अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 9 में। इस लेक्चर का टाइटल है फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 45 से लेकर 50 तक। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें टॉपिक नंबर 45 है ह्यूमनिस्टिक स्कूल, टॉपिक नंबर 46 है व्हाट थिंग्स हैपन इन अ ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम, 47 है कैरेक्टरिस्टिक एंड बिलीव्स ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, 48 इज़ प्रोग्राम practices 1 and 49 is program practice 2 and 50 a comparison। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। ये आप देखें जैसे कि सब टाइटल इसका है फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन। टॉपिक नंबर 45 ह्यूमनिस्टिक स्कूल है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल अप्रोच ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स कहलाते हैं। जैसे कि अपने पिछले सेमेस्टर्स में अगर बिज़नेस एथिक्स का अगर आपने कोर्स लिया है तो उसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और इसी तरीके से और मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स का जिक्र होता है, जिसके अंदर ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स हैं और यूनिवर्सलिज्म स्कूल्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स हैं। उनके कुछ साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या फ़िलोसफर्स होते हैं, उनकी अप्रोचेस जो मुख्तलिफ उन्होंने यूज़ की उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, जिसका जो मेन पॉइंट है उसके अंदर ये है कि शो रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, यानी कि जो एक टीचर होता है उसमें ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या उसकी एक विजुअल ट्रेट ये होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को डांटे। अक्सर औकात हम लोग वीडियोस वगैरह भी देखते हैं कि एक टीचर बहुत बुरी तरीके से स्टूडेंट को मार रहा होता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। वो मुख्तलिफ उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती टीचर की। ये EDU 101 जो है ये मॉड्यूल कोर्स है बिज़नेस एजुकेशन का। एजुकेशन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप एजुकेशन BEd या M.Ed कर रहे हैं, मास्टर इन एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशन, उसके अंदर ये कोर्स जो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन या फाउंडेशन टू एजुकेशन मुख्तलिफ नाम से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये एक मेन कोर्स होता है। कंसिडरेशन ऑफ स्टूडेंट नीड्स, एक्सपेक्टेशन, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़। एक टीचर को जो है वो कंसिडर करना चाहिए कि स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है। यहाँ पे फीलिंग का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक बच्चे को आपने इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटना कि वो दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदगी फीस करना शुरू कर दे। जैसे हमारे यहाँ बहुत से स्कूल्स को एजुकेशन है, तो फीमेल्स के सामने आप मेल्स को डिग्रेड मत करें और मेल्स के सामने फीमेल्स को डिग्रेड ना करें। एक टीचर को ये चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, उनकी नीड्स को पूरा करे। वो क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स से स्टूडेंट, और स्टूडेंट टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है, इन दोनों चीज़ों को उनको बड़ी जहन में रख के उनको पढ़ाना चाहिए। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट एज दे आर, यानी कि इसी तरीके से स्टूडेंट को एक्सेप्ट करें जैसे कि स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप उसको जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर दें और उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दें। और एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो उस पर आपकी कम मेहनत लगती है, आप उसी के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दें। और ना कि ये देखें, आप अगर एक टीचर हैं तो आपकी एक इखलाकन ज़िम्मेदारी बनती है कि आपका उस्ताद का दर्जा है। इस्लाम ने उस्ताद को एक रूहानी बाप की दर्जे से नवाजा है, तो वो होने के नाते स्टूडेंट के साथ उसको अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद टीचर ये भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, उनको यूज़ करते हुए वो ये कह सकते हैं कि आप अपने जो साथी हैं, अपने स्टूडेंट हैं, उनमें उनकी दोस्ती करवा दें और उनको एक ग्रुप स्टडी का एक टॉपिक दे दें। मुख्तलिफ टेक्निक्स को अपना सकते हैं वो, और उसके ज़रिए उस स्टूडेंट को भी साथ लेके चल सकते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में। टॉपिक नंबर 46 है व्हाट थिंग्स हैपन इन अ ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम। एक ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या चीज़ होती हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक्टिव लर्निंग से ये होती है जैसे कि आप नर्सरी क्लास देखते हैं या दूसरी क्लासेस देखते हैं, उसके अंदर जो है आजकल नई स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं। जैसे कि बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, सिटी स्कूल्स हैं, बीकन हाउस स्कूल हैं, जो वेस्ट के कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उसमें आप ये देखें कि वो एक्टिव लर्निंग मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लॉक से पढ़ा रहे होते हैं। बहुत उन्होंने जो नर्सरी और जो प्रेप क्लास के रूम्स बने हुए होते हैं वो इस टाइप के रूम्स बने हुए होते हैं कि अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, कार्टूनिक करेक्टर लगे हुए होते हैं जो कि मुख्तलिफ एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको वीडियोज़ भी दिखा रहे होते हैं। ऐसे कार्टूनिक करेक्टर दिखाए जाते हैं जिनसे वो पढ़ सकें। और बड़ी क्लासेस जो आ जाती हैं उनके अंदर उनको एक्सपीरियंस कराए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट मुख्तलिफ कराए जाते हैं, उनको आउटिंग पे ले जाया जाता है और बाहर उनसे मुख्तलिफ किस्म के टास्क कराए जाते हैं, यानी कि एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है और यकीनन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं या कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, तो टीचर एक बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है ताकि उसको आगे चल के ग्रुप स्टडीज़ करवानी होती है, जिसके एक्टिव लर्निंग के अंदर ग्रुप स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। तो ग्रुप स्टडीज़ के दौरान बाज़ स्टूडेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि उनका
अगर हम स्कूल लेवल पे देखें तो आज जब हम मैच्योर होकर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं तो स्कूल लेवल पे हमारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं था, हम भी लड़ते थे, हम भी उल्टी सीधी शरारतें करते थे। हालांकि उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ नहीं था कि आगे चल के हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या मकामात हैं और क्या चीज़ हम करना चाहते हैं, लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो टीचर को इस चीज़ की भी अवेयरनेस देनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना चाहिए, इनकॉर्पोरेटिंग होल क्लास, यानी कि उसको पूरी क्लास को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं करना कि कुछ बच्चे जो अच्छे हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दें और कुछ बच्चे जो कि अच्छे नहीं हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। टॉपिक नंबर 47 है करेक्टरिस्टिक एंड बिलीफ ऑफ अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। करेक्टरिस्टिक एंड बिलीफ से यानी कि एक खसूसियात होनी चाहिए और यकीन जो होना चाहिए, यानी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर जो नीचे डिफाइन किए जा रहे हैं। जैसे कि मीनिंग है इंटेलेक्ट डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल, यानी कि इसका अगर आसान सा मतलब लें कि इंसान जो है वो जानवरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इंटेलेक्ट का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये जब आप नोट्स मुझसे ले लेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखें इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं जो मुझे लगता है कि उनकी डेफिनेशन आपको देना ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे मैं एक नोट्स की सूरत में प्रॉपर रिसर्च करके और इजी वर्डिंग में आपके लिए यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। द इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक इन एन इंटेलिजेंट वे, यानी कि एक टीचर जो होता है उसको स्टूडेंट को इस तरीके से पॉलिश करना चाहिए कि वो स्टूडेंट एक इंटेलिजेंट थिंकिंग में दे दें। अब यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश किया गया कि इंसान जो है वो जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात किस पे हैं कि हम एक इंटेलिजेंट तरीके से सोच सकते हैं। अगर हमें भूख लगी है तो हम ऐसा नहीं है कि हम कचरे से खाना शुरू कर देंगे या हम कोई भी गंदी चीज़ खाना शुरू कर देंगे। जानवरों में ये तमीज़ नहीं है, हम एक अच्छी चीज़ खाएँगे, उसको पका के खाएँगे और अच्छे तरीके से खाएँगे। हम सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, हम हाइजीन का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर हाइजीन करेंगे, अपनी खाने से पहले हाथ धोएंगे, दूसरे मामलात करेंगे। तो ये चीज़ें जानवरों में इतनी तमीज़ नहीं होती। व्हाट इज़ रियलिटी? ह्यूमन्स हैव पोटेंशियल एंड इनेट गुडनेस, यानी कि इंसानों के अंदर जो है वो एक ये खसूसियत होती है कि वो अच्छाई की तरफ जाते हैं, वो बुरे काम नहीं करते। एक जनरल खसूसियत ये है। जैसे इसके अंदर क्या है? इनेट बाय डेफिनेशन मीन्स दैट वी आर बोथ born with this trait. The definition of goodness is the quality of being good or moral excellence, यानी कि इंसान जब एक पैदा होता है तो बहुत सी खसूसियात उसके अंदर होती हैं। कि जैसे कि खसूसियात कहते हैं कि अगर उसे भूख लगे तो वो रोना शुरू कर देता है, उसको एक थोड़ी अरसे के बाद ये बात पता चल जाती है अगर मुझे अपनी कोई बात मनवानी है तो मुझे रोना पड़ेगा। अगर अच्छाई करनी है तो मुस्कुराना जो है वो अच्छा होता है, रोना जो है वो एक ज़िद जो बच्चे करते हैं, देखें आप बच्चे मुस्कुराते हैं, अगर आप उनको डांटें तो वो रोना शुरू कर देते हैं। यानी कि इंसान को शुरू से ये कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिसके इंसान बाय बॉर्न उसके अंदर होती हैं। नेचर ऑफ ह्यूमननेस क्या होती है? ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड फ्रीडम आर स्केर्ड। ऑटोनॉमी क्या होती है? इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड मॉरल पॉलिटिकल एंड बायो एथिकल फिलोसफी, ऑटोनॉमी इज़ द कैपेसिटी टू मेक इन्फॉर्म अनसेंसर्ड डिसीजन, यानी कि इंसान के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो ऐसे फैसले कर सकता है जिस फैसलों से उसको फ़ायदा हो। और बाज़ औक़ात अगर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं या आप घर के बड़े हैं तो आप ऐसे फ़ैसले लेते हैं कि वो फ़ैसले आपके अंदर ये सलाहियत होती है कि आप एक अच्छा फ़ैसला ले सकते हैं और उस फैसले की बुनियाद पर आपकी फैमिली भी आगे बढ़ती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस आगे बढ़ता है। डिग्निटी इज़ अ राइट ऑफ अ पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड फॉर देयर ओन सेक एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली, यानी कि एक इंसान के अंदर ये खासियत होती है। डिग्निटी क्या होती है? हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। अगर आप हैं, मैं हूँ, हमारा ये बेसिक राइट है कि हमारी इज़्ज़त की जाए। ये नहीं कि ज़लील और रुसवा इंसान को किया जाए। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि रोड पे कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, उसको ज़लील कर रहा है, उसको गालियाँ दे रहा है, गालम गलोच फिर हो जाती है, उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं, हत्या की लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन जितनी भी बुरी लड़ाई हो जाए, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि लोग किसी के कपड़े फाड़ देते हैं और कपड़े फाड़ के उसको ऐसी रोड पर फेंक दिया और इतना इस हद तक किया जाए कि उसके कपड़े उतार दिए जाएँ। ऐसी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये डिग्निटी है। आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें कि ऐसा नहीं होता कि रोडों पर किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाए, क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं और किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, बेसिक राइट्स को जो है वो वायलेट नहीं किया जाता। और हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने और हमारे दीन ने हमें इतना कुछ सिखाया है। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अच्छे अखलाक सिखाएँ और ये हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है कि जिसके सबसे ज़्यादा अखलाक अच्छे होंगे वो बेहतरीन मोमिन है। इंडिविजुअल पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल हैव पीक एक्सपीरियंस, दे हैव कंटिन्यूस सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज बंदे होते हैं वो इस चीज़ को वो मेहनत करते हैं और जब वो चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। जैसे कि मास्लो थ्योरी है, उसके अंदर देखें ये पिक्चर मैंने लगाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन के बी, यानी कि एक इंसान ये कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। दिन ब दिन वो कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, वो इसलिए मेहनत करता रहता है।
एजुकेशनल मेथड क्या होता है? फैसिलिटेशन, सेल्फ डायरेक्शन, टीम वर्क होना चाहिए। एजुकेशनल मेथड ऐसे होने चाहिए जो आपको फैसिलिटेट करें, आपको अपनी ज़िंदगी में एक राह का तयन करने का दें, आपको एक गोल बनाने का दें कि आप फ्यूचर में ये बन सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। तो एजुकेशन आपकी हेल्प करे उस डायरेक्शन में। टीम वर्क है कि आप ग्रुप में लोगों के साथ मिलकर काम करें। एक इंसान अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो टीम के साथ बहुत कुछ कर सकता है। एजुकेशनल कंटेंट एनी करिकुलम इज़ अ व्हीकल फॉर मीटिंग नीड्स, यानी कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपने एक गोल बना लिया, तो उसके लिए आप करिकुलम डिसाइड करते हैं। अगर आपने सही करिकुलम डिसाइड दिया है, वो एक गाड़ी के पहियों की तरह करता है आपके लिए। अगर एक गाड़ी में बैठ के आप किसी जगह अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो आप जल्दी नहीं पहुँच सकते, लेकिन अगर आप एक गाड़ी ले लें तो आप उस जगह पर जल्दी पहुँच सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने अपने गोल के मुताबिक अपना करिकुलम सेलेक्ट किया है तो आप अपनी गोल पर जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। मेन क्रिटिसिज्म के इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट सोसाइटल गोल्स कैन बी मिस्ड, यानी कि इसमें ये होता है कि आप जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जब अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने लिए मकसद तो बना लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मतलबी हो जाते हैं कि आप सिर्फ अपना सोचते हैं, और सोसाइटल गोल जो हैं वो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाते हैं कि एक इंसान अपना ही करते रहे। जैसे कि एक माशरा है, उसके माँ बाप हैं, बहन भाई है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने गोल पूरे करने में लग जाए और इन सबको भूल जाए। की प्रोपोनेंट जैसे कि मास्लो है, कॉर्नेलियस है, इलियास है, मेरगम, मास्लो थ्योरी है, वो भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आती है। प्रोग्राम और प्रैक्टिसेस क्या है? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है, यानी कि एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर ऐसा करिकुलम बनाया जाता है कि इंडिविजुअल को भी उसमें फोकस किया जाता है। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस अपनाया जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल को देखते हुए करिकुलम बनाया जाए कि वो करिकुलम सबको इंडिविजुअली टारगेट करे। टीचर इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग होती है कि इसके अंदर ये भी होता है कि टीचर को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। एक्टिव लिसनिंग होती है, जैसे कि अगर आप अभी ये लेक्चर ले रहे हैं और आपका ध्यान मोबाइल की तरफ है, फेसबुक की तरफ है, या पीछे से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप ये एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्टिवली एक चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उससे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, या नोट्स ले रहे हैं, या कहीं पे आप नोट कर रहे हैं, या दिमाग के अंदर आप एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। टॉपिक नंबर 49 है प्रोग्राम प्रैक्टिसेस 2 है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, इन्विटेशनल लर्निंग होती है, वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन होती है, मोरल एजुकेशन होती है, यानी कि इखलाकी तौर पे ऐसी तालीम दी जाती है कि आपके इखलाक को अच्छा बनाया जाए। आप जनाब बात करने का तरीका, अगर आपने देखा होगा एक बच्चा जो कि एजुकेटेड है, वो एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है या वो एक अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, तो वो आप जनाब से बात करेगा, और एक बच्चा जो कि पढ़ ही नहीं रहा, वो तू तड़ाक और वो बहुत बुरी लैंग्वेज भी यूज़ करेगा। कंपैरिजन यहाँ पे दिखा रहा है, एजुकेशन जो है वो ब्रॉड होती है, स्कूल जो है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कि अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो तालीम जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के अंदर तो आपको एक स्पेसिफिक लेक्चर के हवाले से पढ़ाया जाएगा, एक स्पेसिफिक मजमून के ऊपर पढ़ाया जाएगा, लेकिन एजुकेशन जो है वो ब्रॉड लेवल पे होती है। एजुकेशन जो है वो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, स्कूल जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, लैक ऑफ सिस्टम होता है एजुकेशन के अंदर, और स्कूल जो है सिस्टमेटिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उस पर अडॉप्ट कर लें, हमसे कांटेक्ट कर लें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।